देखिए जो प्रॉब्लम्स है मुल्क के साथ, स्टेट बैंक के पास डॉलर खत्म हो गए हैं। But Pakistan's troubles seem to have only just begun. Its economy is in dire straits. There is no money left for imports. ऐसे ममालिक कुर्ब जवार में जिनकी जीडीपी हमसे कहीं पीछे थी, हमारी उनसे कहीं आगे थी, आज वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। हमें अपने लोगों से जरा सच बोलना चाहिए। मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है। पाकिस्तान की मईशत पिछले 3 सालों में बहुत ही ख़राब होती चली गई है और अब तो हालत ये है कि हमारी फ़ौज कह रही है कि महंगाई की वजह से हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं और हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास फ़ौज को देने के लिए पैसे नहीं हैं। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारी फ़ौज ज़्यादातर मशीनरी और असलहा इंपोर्ट करती है, बाहर से मंगवाती है, और अगर पाकिस्तान बैंकरप्ट होता है तो आप सोच सकते हैं कि हमारी डिफेंस का क्या बनेगा, हमारी फ़ौज का क्या बनेगा, जिस पर हम बहुत फ़ख्र करते हैं। ये सब देखकर इमरान खान का एक इंटरव्यू मुझे याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने इसी बारे में कहा था कि पाकिस्तान की मईशत इस सिमत में जा रही है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानते हैं कि पाकिस्तान की सिचुएशन कितनी बुरी है। क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होगा, और अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सॉल्यूशन है, किस तरीके से हम अपनी मईशत को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है। इसको 6 पॉइंट्स में समझते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं, क्योंकि एक छोटी सी वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च करना पड़ती है। आपके लिए तो सब्सक्राइब करना फ्री है, लेकिन इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ $4 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स बाकी रह गए हैं। ये सिर्फ 20 दिन की इंपोर्ट के पैसे हैं। आप सब जानते हैं कि हम बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, जैसा कि फ्यूल, खुराक, दालें, चाय, यहाँ तक कि हम गंदम भी एक्सपोर्ट करते हैं, और ज़्यादातर असलहा और मशीनरी भी इंपोर्ट करते हैं। और इन चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए पेमेंट डॉलर में की जाती है, और डॉलर इस वक्त सिर्फ 3 हफ्तों की इंपोर्ट के बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान पर इस वक्त टोटल कर्ज है $274 बिलियन का, जो कि लगभग पाकिस्तान की पूरे साल की जीडीपी के बराबर बनता है। और अब तो दोस्त ममालिक ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि बस अब हम आपकी मदद नहीं कर सकते। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई 30% से बढ़ रही है। एसेंशियल चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आटा तो कई जगहों पर 140 रुपये फ़ी किलोग्राम तक पहुंच गया है, और लोग सारा दिन आटे की लाइनों में लगे रहते हैं, मगर उनको आटा नहीं मिलता। पिछले दिनों पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जेनीवा गए हुए थे दुनिया से मदद मांगने, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने मदद करने का वादा भी किया है, लेकिन बाद में डॉन में खबर छपी जिसके मुताबिक ये पैसे सिर्फ मदद के तौर पर नहीं दिए जाएंगे, बल्कि इन पैसों का 90% लोन के तौर पर दिया जाएगा, जिसे बाद में हमें पे करना पड़ेगा। बिजली बचाने के लिए हुकूमत ने रात 8:30 से पहले दुकानों और मॉल्स को बंद करने का कहा है, और कहा है कि रात के वक्त सिर्फ आधी स्ट्रीट लाइट्स ही ऑन रहेंगी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस साल पाकिस्तान की मईशत सिर्फ 2% से बढ़ेगी, और अगले चंद साल पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत ही डार्क हैं। लेकिन इस सब की वजह क्या है? पाकिस्तान आज जिस हालत में है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या रीज़न्स हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे? सबसे बड़ी रीज़न जिसकी वजह से पाकिस्तान इस जगह तक पहुंचा है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान की क्रिएशन से लेकर अब तक 76 सालों में एक भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं आया जिसने पूरे 5 साल मुकम्मल किए हों। या तो उसे मार दिया गया, या मार्शल लॉ लगा दिया गया, या फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से उसे रिमूव कर दिया गया। पॉलिटिक्स में जब इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी हो, हुकूमत को ये शक हो कि अगले कुछ महीनों में उनकी हुकूमत रहेगी भी या नहीं, तो जो हुकूमत का मेन फोकस होता है वो होता है किसी न किसी तरीके से ख़ुद को पावर में रखना, और लोगों को खुश करने के लिए शॉर्ट टर्म फैसले किए जाते हैं, ना कि लॉन्ग टर्म में डेवलपमेंट का सोचा जाता है। मिसाल के तौर पर पिछले साल फरवरी में जब खान साहब को लगा कि अपोजिशन उनकी हुकूमत गिराने का सोच रही है, तो उन्होंने पेट्रोल और बिजली की कीमतों को बढ़ाने की बजाय कम कर दिया, और कहा कि जून 2022 तक पेट्रोल और बिजली की कीमतों में कोई इजाफा नहीं होगा। लोगों को खुश करने के लिए और उनके सेंटीमेंट्स को कूल डाउन करने के लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिटिकल स्टंट था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सस्ता पेट्रोल देने की वजह से हुकूमत एक माह में कितना नुकसान कर रही थी? 90 अरब रुपए। जी हाँ, सिर्फ पेट्रोल पर सब्सिडी देने की वजह से
हुकूमत को हर माह 90 अरब रुपए का नुकसान हो रहा था। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की जंग लड़ना पाकिस्तान के मसाइल की दूसरी बड़ी वजह है। 1979 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में दाखिल हुआ, वहाँ की हुकूमत को हटाने के लिए और एक कम्युनिस्ट हुकूमत बनाने के लिए। सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट हुकूमत लगाना अमेरिका को पसंद नहीं था और अमेरिका बराह रास्त अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन से पंजा आजमाई भी नहीं करना चाहता था। इसलिए अमेरिका ने पैसा और हथियार दिए और पाकिस्तान ने मजहबी लोगों को जिहाद के नाम पर ट्रेन किया और उन्हें अफगानिस्तान में भेजा सोवियत यूनियन का मुकाबला करने के लिए। और जब यही मुजाहिदीन अफगानिस्तान पर बाद में काबिज हो गए तो अमेरिका ने बराह रास्त अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और फिर पाकिस्तान ने उन्हीं मुजाहिदीन के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया, जिसके नतीजे में इन मुजाहिदीन ने पाकिस्तान पर हमले शुरू कर दिए और पाकिस्तान का अमन तबाह हो गया। लोगों के कारोबार बंद हो गए और बाहर की कंपनीज भी पाकिस्तान से चली गई, जिससे पाकिस्तान की मईशत तबाह होकर रह गई। कोरोना का वार और रशिया यूक्रेन वार काफी नहीं थे कि पिछले साल मानसून बारिशें पाकिस्तान पर खूब बरसी। एस्टिमेट्स के मुताबिक फ्लड्स ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को $30 बिलियन का नुकसान पहुंचाया। 1500 से ज्यादा इंसानों की जान चली गई, लाखों जानवर मारे गए, फसलें तबाह हो गई, जिससे खाने पीने की चीजों के दाम आसमान को छूने लगे। एक मुल्क तब डिफॉल्ट करता है जब उसके पास कर्जे चुकाने के लिए पैसे ना हो। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो दुनिया में कोई मुल्क पाकिस्तान को फिर कर्जा नहीं देगा। और चूंकि हम फ्यूल, खुराक और डिफेंस का बहुत सा सामान इंपोर्ट करते हैं, तो इसे इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास डॉलर नहीं होंगे, जिससे चीज़ों के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। आपको अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए पूरा दिन लाइनों में खड़ा रहना पड़ सकता है और मुल्क के अंदर सिविल वॉर जैसी कैफियत जन्म ले सकती है। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि शॉर्ट टर्म में लोगों को खुश करने की बजाय लॉन्ग टर्म में मुश्किल फैसले ले सके। 7% पाकिस्तान की टोटल GDP का एलीट और ताकतवर लोगों को सब्सिडी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर यही सब्सिडी ख़त्म कर दी जाए तो यही पैसा बहुत से दूसरे डेवलपमेंट के कामों पर खर्च हो सकता है। एजुकेशन, हेल्थ केयर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च हो सकता है। पाकिस्तान के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, जिसकी बात हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल बहुत बार कर चुके हैं। अगर आज हमने ये रिफॉर्म किए तो अगले 10 साल लगेंगे पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। लेकिन अगर हम एक कर्ज उतारने के लिए दूसरा कर्ज लेते रहे तो वो वक्त बहुत करीब है जब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। और इमरान खान की ये बात कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे सच साबित हो सकती है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।